तो आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो अहम कौमी मामलात पर अब सियासत होती हुई नज़र आ रही है, PTI के खिलाफ हुकूमत की दो बड़ी जमातों में ज़िमनी इलेक्शन में जो इत्तेहाद की बात हो रही है, आपके ख्याल में ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उस तरह की स्पेस, सियासी स्पेस नहीं मिली पहले जब इंतखाब हुए, और अब अगर ज़िमनी इंतखाबात में बात करें तो अभी भी उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। आपके ख्याल में ये मजबूरी है इत्तेहाद PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, या ये ज़रूरत है, वो समझते हैं कि इत्तेहादी हैं तो आगे भी मिलकर ही लड़ना चाहिए? नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखें, आपने दो तीन अपने इंट्रो में दो तीन बातों का जिक्र किया। आपने 27वीं तरमीम का जिक्र किया, आपने जो है वो नए सूबों का जिक्र किया। तो जहाँ तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक है, तो देखें 27वीं तरमीम जो लाना चाह रहे हैं, अगर वो लाना चाहेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये दो जमातें जो इस वक्त ये कह रही हैं कि जी वो कोई तरमीम नहीं आ रही और कोई जो है वो गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, तो इनका अपना मैंडेट तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो अगर चाहें ना चाहें, क्योंकि 26वीं तरमीम के बारे में जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसहाक डार साहब ने रिसेंटली एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो बड़ी मुश्किल से हमने हज़म की है। यानी तरमीम आप लेके आए, 2/3 मेजॉरिटी आपने उससे उसको जो है वो पास किया, और फिर कह रहे हैं कि जी बड़ी मुश्किल से हज़म की गई। तो लाने वाले आप, तो फिर हज़म कैसे आपने बड़ी मुश्किल से की? तो इसका मतलब ये है कि जो तरमीम से पहले बातें हो रही थी कि जी ये कहीं और से लिखी हुई है, ड्राफ्ट कहीं और से आया है। मौलाना फजल रहमान साहब को उस वक्त जब एंगेज किया जा रहा था तो उनको तो ड्राफ्ट भी नहीं दिखाया गया था, क्योंकि इनके पास शायद खुद ही ड्राफ्ट नहीं था। जहाँ पे ड्राफ्ट बन रहा था तो वहीं पे बन रहा था। तो जहाँ तक बात इसकी है कि अगर तरमीम लाने वाले लाना चाहेंगे तो ये दो जमातें जो हैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, वो तरमीम खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरी बात जो आपने नए इंतज़ामी सूबों की, नए इंतज़ामी यूनिट्स की, तो नए इंतज़ामी यूनिट्स देखें दुआ, इस वक्त ये दो जमातें PMLN और PPP, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध को अपना एक फीफ के तौर पे जो है उसको देखती है, और PMLN जो है वो पंजाब को अपने एक फीफ के तौर पे देखती है। और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को शायद ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जी हमारे अलावा आपके पास ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये अपने ऑप्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए ये जो है ये नए इंतज़ामी यूनिट्स की जो है ये मुखालफत करती हैं। हालांकि नए इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो इस मुल्क की ज़रूरत है। ज़रूरत अभी देखें ना आप, जो हम लोकल गवर्नमेंट की बात बारहा फैसल ने भी इसी शो में की कि जी वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल क्यों नहीं हो रही। अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल जो आपके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के तहत होनी है, क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाता? उसकी भी रीजन ये है कि इनकी अपनी चौधराहट के ऊपर उसके ऊपर हरफ आता है, इस वजह से वो लोकल गवर्नमेंट को जो है वो एम्पावर नहीं करते। यही रीजन है कि जो नए इंतजामी यूनिट्स के सामने इनके लिए जो है वो ये समझते हैं कि इनकी चौधराहट जो है उससे ख़त्म हो जाएगी, इनकी रेलेवेंसी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात आपने जो की है जो बाय इलेक्शन की, तो देखिए ये दो जमातें अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो चुकी हैं। जो फरवरी का इलेक्शन हुआ और जिस तरह से किसी और पार्टी का मैंडेट उठा के इनको दिया गया, आज अगर देखें, मैं ये आपको यानी मैं बड़े एक जिम्मेदाराना तरीके से ये कहूंगा कि अगर आज इलेक्शन होता है और फ्री एंड फेयर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होता है, तो आप देख लें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि लोग कहां वोट देते हैं। इन लोगों ने हमें पाकिस्तान के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये हमें जो है ये भाषण दिए गए। ये आज किस मुंह से जो है ये डेमोक्रेसी की बातें करेंगे? तो इन्होंने तो किसी और का मैंडेट जो है उसके ऊपर आके ये बैठे हुए हैं। इस वक्त
इनके लिए इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो वायद इसमें है कि ये इसी तरह से इकट्ठे रहें। अगर ये इकट्ठे नहीं रहेंगे तो जो है वो फिर इनकी रेलेवेंसी नहीं है। सही। लेकिन इसके बावजूद ये जो कुछ भी कर ले, जो भी यानी एक दूसरे को खींचने वाले, एक दूसरे को गिरबान पकड़ने वाले, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या, यानी ये पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की जो है ये मुहिमात जो है वो चलाते रहे, और आज वो बैठे हैं कि जीरो शीरो शक्कर हुए हैं। क्यों? कि माले गनीमत है, किसी और का मैंडेट है, उसको किस तरह से बांटा जाए। जिस तरह से आपने जो है वो रिजर्व सीटों के ऊपर देख लिया कि ये जमहूरियत के दावेदार, जो पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत का भाषण देने वाले, दर्स देने वाले, वो जो है किस तरह से किसी और की सीट जो है वो उन पे जाके बैठ गए। तो इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल इसमें है कि ये इकट्ठे रहे। सही जी, आया सब पॉलिटिकल सर्वाइवल है कि एक साथ रहे, या इसको सियासी, वो जो जमहूरियत की बात करते हैं, सियासी जमातें भी जब साथ मिलकर चलेंगी तो जाहिर है वो एक अच्छी फ़ज़ा भी कायम होगी। तो आपको लगता है कि ये अब इत्तेहाद ज़रूरत है या फिर मजबूरी में किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बाई इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर? अब लास्ट जो डस्के का इलेक्शन हुआ था उसमें दोनों जमातें खड़ी थी, PTI भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और PMLN भी थी। PTI ने तो ज़ाहिर है उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाना ही था, लेकिन वो अब चूँकि ये दोनों साइंसदान है इलेक्शन जीतने के, वो तो फॉर्म 47 की ज़रूरत इसलिए पड़ गई ना, पॉपुलैरिटी लेवल बहुत नीचे गया हुआ था। तो उसमें जब पीपल्स पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही थी तो ज़ाहिर है वो बाइस तशवीश था, तो इसलिए उसका हल निकाल लिया गया कि हाँ जी, जहाँ पे नंबर 2 पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा वो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ के जीत लेगी, मतलब जीत लेगी, मैं पल्ले से लगा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है फेट यही है, होना यही है, और जहाँ PMLN का था वो उस पर लड़ लेगी, तो वो तो तय हो गया। फिर कुछ चीज़ें फ्यूचर में, जैसे 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, सूबों की जो एक नई बहस शुरू हुई भी है, वो 12 सूबे और या इंतज़ामी लिहाज से वो जितने आपके वो हैं उसके हिसाब से सूबे नए बना दिए जाएं, तो उस पर भी इन दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ऐसी हैं जिनको इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अब इस सारे सिनारियों में अगर वाकई इसको पुश करने की कोशिश की जाती है कि जी वो तो हर हाल में 27वीं तरमीम लेके आनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जितनी आसानी से 26वीं आईनी तरमीम आ गई थी वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की मंशा के बगैर लाई जा सके। सच्ची बात है। उसकी वजह यह है कि वो उस वक्त हालात और थे। अब जब सर्वाइवल की जंग आती है ना, भले आप फॉर्म 47 पे वो लेके आए हो मैंडेट, या किसी ने दिया हो आपको मैंडेट, फिर आप किसी ना किसी स्टेज पे आपने खड़ा होना होता है, और वो मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को करीब लाएंगी ये चीज़ें। इसमें एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि PTI की लॉटरी निकल है कि PTI कहे जी आए हमारे साथ आप डील कर लें, हम आपको ये करवा के देते हैं तरमीम, और उसके बाद फिर वो सारा कुछ ही चेंज करना पड़े। वो आपको याद है ना, एक कमिश्नर पिंडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया टॉक हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, जब उन्होंने पिंडी डिवीजन पूरे ही कहा था कि वो रिग इलेक्शन है और ये वो, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इन्होंने बना ली। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर है साथ साथ चल रही होती हैं। बाकी सज़ाएं तो वो उसमें कोई ख़बर नहीं है, बजाय सिवाय इसके कि जी आज फिर सज़ाएं हो गई हैं और उतनी ही हुई हैं, उसमें कमी बेशी भी नहीं हो रही। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि वो तय कर लिया कि बस ये इतनी सज़ा देनी है और इतनी हो जाएगी, बस ठीक है। उसके बाद वो चाहे हम तो सुन रहे थे ना, जो फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ है वो बहुत बड़ा जुर्म था, और आज उतनी सज़ा जब वो राना साहब के डेरे पे हमले की भी मिली तो फिर वो ठीक है। इसका मतलब है तयशुदा बात है कि एक सज़ा इतनी ही देनी है और इसको बरी करना, और बाकी सारे इसमें आएंगे। और वो अपना शेख रशीद साहब बेचारे पिछली दफ़ा भी चीख रहे थे, आज फिर चीख रहे थे कि भाई राशिद शफीक तो गया ही नहीं कहीं, और फिर फैसलाबाद में उसको आपने सज़ा दे दी, पहले भी आपने दे दी थी सज़ा। तो शेख साहब बहुत से लोग नहीं गए थे उसमें, तो इसलिए वो आप वो टेंशन ना लें, वो तो ये चलता रहता है।
ठीक। अब सारा फोकस जो नेक्स्ट पॉलिटिकल वो होना है। अगर 27वीं तरमीम, जो कि अभी तक गवर्नमेंट इनकार कर रही है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर कहीं उसका जहन बन चुका है, कोई मूड बन चुका है, तो फिर वो जो मैंने लास्ट शो में आपसे कहा था कि हम दिलचस्प उसमें दौर में फिर दाखिल होने वाले हैं। बस देखते जाए, एंजॉय करें। आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं? जी आमिर साहब।